हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल मैथ्स बाय आलोक पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आजकल सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है और बहुत सारे ऐसे चैनल्स, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो मधुमक्खियों की तरह बच्चों से लिपट रहे हैं कि ऐसे पेपर आ रहा है, वैसा पेपर आ रहा है, बहुत टफ है, बहुत ईजी है, हलवा है, यहाँ से आया, वहाँ से आया, मेरा पढ़ाया आया। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट ये है हमारी कि बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं सभी के पीछे, और आप जितना भी पढ़ चुके हो उसका बस रिवीजन करते रहो। बस एक अच्छे जगह से, अच्छे टीचर से, अच्छे चैनल से आप क्या करो, घंटा या आधे घंटे के अंदर आप चीज़ों को एनालाइज करो और वहाँ से रिलेटेड चीज़ों को आप नोट डाउन कर लो। डेली बेसिस पे अगर आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो बस ये केवल शाम को किया करो, 1 घंटे आधे घंटे में काम हो जाएगा। और उसको आप एक तरीके से उस जितने भी आपने चीज़ों को, टॉपिक को जितने नोट किया है उससे गो थ्रू हो जाओ, उन सभी चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइज कर लो और कमांड बना लो। ठीक है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप पढ़ चुके हो। आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको रिलैक्स करने की है। आपको इस माइंड को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वर्क करेगा तभी जब ये फ्री, एकदम रिलैक्स फील करेगा। तो एकदम शांति रखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन करिए और एकदम कमांड रखिए अपनी प्रिपरेशन के पर कि हम एग्जाम में जाऊंगा तो एकदम फोड़ के आऊँगा। और वैसा ही कमांड होना चाहिए, वैसा ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए हर एक स्टूडेंट को। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बेहतर करोगे अपने एग्जाम में। ऑल द वेरी बेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास है नंबर सिस्टम। हमने लास्ट क्लास में डिटेल में एनालिसिस किया था, उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बारे में पढ़ा था। आज नंबर सिस्टम की पहली क्लास जो हमारी होगी वो होगी यूनिट डिजिट्स। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक। अब इकाई अंक या तो गुणे में हो सकता है, या तो पावर में हो सकता है, डिवीजन में, किसी में भी, एडिशन में हो सकता है, या उन सबका मिक्सअप हो सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि ये CGL, CHSL, CDS, CSAT और बाकी और भी एग्जाम्स में, बैंकिंग, रेलवे, इन सभी जगह पर पूछे जाने वाला चैप्टर है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को बनाया गया है। इस क्वेश्चन इनमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ। लेकिन उससे पहले जो लास्ट क्लास में हमने बहुत कुछ पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर आगे अपने क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। जैसा कि अगर मैं बात करूँ, किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो, जैसे मैंने कहा कि आप 1 डिजिट या 2 डिजिट का नंबर जब भी मल्टीप्लाई करते हो और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आप यूनिट डिजिट फाइंड करो। अब यूनिट डिजिट का बेसिक मतलब होता है कि किसी भी नंबर में लिखी हुई राइट हैंड साइड में सबसे राइट हैंड साइड की जो संख्या होगी डेसिमल के पहले वाली, उसी को हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। जैसे मैंने कहा यहाँ पर 4 3 2 1 7 9, हमारे पास कोई नंबर है तो इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 9। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी हमारी यूनिट डिजिट, क्योंकि 9 जो है राइट मोस्ट प्लेस पे है, सबसे दाहिने स्थान पर है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि 43.56, तो यूनिट प्लेस हमारा हो जाएगा 3, ये हो जाएगा यूनिट प्लेस। ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 1/100, और ये हो जाएगा यूनिट प्लेस या वंस प्लेस, और ये हो जाएगा टेंथ प्लेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी कि यूनिट डिजिट्स क्या होते हैं। यूनिट डिजिट्स बेसिकली सबसे लास्ट का नंबर होता है राइट हैंड साइड में, अगर डेसिमल नहीं लगा है, और अगर डेसिमल लगा तो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड का पहला नंबर ही क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा हमारा। तो इससे ज़्यादा यूनिट डिजिट के बारे में समझना कोई बहुत ही बड़ा टास्क नहीं है हमारे लिए। अब बात करते हैं, अगर मैं किसी भी नंबर्स को, किसी भी सिंगल डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट या बहुत सारे डिजिट्स के नंबर को मैं एक साथ अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, और वहाँ पर अगर डिजिट्स की बात करें कि यूनिट डिजिट्स पे क्या आएगा, तो सिंपल सी बात अगर मैं कहता हूँ कि आप मल्टीप्लाई करते हो 5 इंटू 22 इंटू 31 इंटू 29 इंटू 727, तो अब आप देखिए कि मुझे क्या फाइंड करना है? यूनिट डिजिट फाइंड करना है। अब अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो इसका मतलब है कि अगर आप इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास एक बहुत बड़ी संख्या आएगी। उस बड़ी संख्या के एकदम लास्ट पॉइंट पे जो भी नंबर लिखा होगा, लास्ट नंबर, जो लास्ट डिजिट जो भी होगी, वही हमारा क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट हो जाएगा। लेकिन मैं अगर ध्यान दीजिए, इन सभी नंबर्स के यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मेरे पास जो नंबर आएगा वो वही डिजिट, लास्ट की डिजिट देगा जो हमारे फाइनल रिजल्टिंग वैल्यू में आएगा। अगर मैं ध्यान दूँ तो यहाँ पर एक 5 लिखा और एक बार यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। अगर आप 5 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी इवन नंबर से करते हो तो इसका मतलब वो हमें यूनिट प्लेस पे 0 देगा। जैसा कि 5 गुणे 2 करोगे आप तो 10 आ जाएगा। 10 का यूनिट प्लेस क्या होता है? 0 होता है। तो आप देखो 5 दूनी 10 का 0 का मल्टीप्लाई 1 से करो, 9 से करो, 7 से करो, तो हमारी यूनिट प्लेस पर
कोई भी नंबर लिखा होगा उसके यूनिट प्लेस पर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि 0 क्या होगा, इन सभी मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारे पास वैल्यू आएगा उसका लास्ट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए सभी नंबर्स को बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी नंबर्स के यूनिट डिजिट्स को उठाइए, पिक करिए और वहाँ से उन सभी यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करिए, तो आपके पास रिजल्टिंग वैल्यू जो आएगी उसका लास्ट डिजिट जो होगा वही आपका यूनिट डिजिट होगा और वही उसका आंसर होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसी भी नंबर के पावर की, तो आप ध्यान दीजिए, अगर मैंने कहा यहाँ पर 6 की पावर 4 लिख रखा है तो इसके यूनिट डिजिट क्या आएगी, तो आप क्या करोगे, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 करोगे। तो 6 छक्का 36 और 36 छक्के 216 और 216 जोड़े 6 कितना आ जाएगा, 1296। अब आप देखिए, आप इतना कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद कह रहे हो कि 1296 आ रहा है, इसका मतलब 6 क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट होगा। लेकिन इसका बेहतर तरीका हमने अपनी क्लास में, लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर के पावर कर रहे हो, अगर किसी नंबर का पावर कर रहे हो, तो पावर ऑफ एनी नंबर लाइक जैसे मैंने कहा कि अगर आप पावर करते हो 0 का, पावर करते हो 1 का, पावर करते हो 5 का एंड पावर करते हो 6 का, तो आप ध्यान दीजिएगा कि इन सभी का पावर करने के बाद आफ्टर टेक द पावर ऑफ ऑल द गिवन डिजिट्स, हमें क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट पर हमेशा ऐसे यूनिट डिजिट वाले नंबर्स के पावर करने के बाद की वैल्यू का यूनिट डिजिट सेम होगा। जैसे कि मैंने कहा हमारे पास कोई नंबर है 160, अब 160 की पावर अगर मैंने कहा यहाँ पर कर दो 72, अब इस 160 को आप कितनी बार में मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट डिजिट पर तो 000 आने वाला है और उन 00 को आप मल्टीप्लाई कर लो। जैसे मैं इसको कह सकता हूँ 16 इंटू 10। अब 10 की पावर 72 का मतलब है कि 1 के बाद 72 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब वो भी 16 की पावर 72 से मल्टीप्लाई करने के बाद इतने सारे जीरो उसके पीछे ऐड हो जाएंगे। तो अब सिंपल सी बात है कि जब 0 आ ही रहा है तो यूनिट डिजिट पर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देखो कि अगर 0 की पावर कुछ भी लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 0 की पावर 72, तो इसका मतलब यूनिट प्लेस पर क्या आने वाला है, 0 आ जाएगा। अगर मैं यूनिट प्लेस की बात करूँ तो ऐसा नहीं कि इक्वल हो जाएगा 0, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पर कहा कि आप देखो 221 की पावर 32, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या है, 1 है, और 1 की पावर अगर 32 नहीं बल्कि 1000 कर दो तो 1 को 1000 बार एक से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आने वाला है। तो 1 की पावर 32 हमें क्या दे देगा, इस पूरे नंबर की यूनिट प्लेस पर 1 दे देगा एज ए यूनिट। अब अगर मेरे सामने 5 लिखा हो या हमारे सामने 6 लिखा हो, तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 305 की पावर 27, तो आप देखो 5 की पावर कुछ भी करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 जा 125। तो आप देख रहे हो कि चाहे वो 5 हो, चाहे 25 हो, चाहे 125 हो, चाहे 225 हो, सभी की यूनिट प्लेस पर क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। जब आप 5 से लिखी संख्या को, 5 वाली यूनिट डिजिट वाली संख्या को आप किसी भी पावर के साथ लिखते हो, तो जो फाइनल आंसर आता है उसकी यूनिट प्लेस पर वैल्यू आ जाएगी, क्या, 5 आ जाएगी। यही कंडीशन 6 के साथ होती है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 996 की पावर 78, तो यूनिट प्लेस पर 6 लिखा है, इसकी पावर कुछ भी लिख दो यहाँ पर, तो यूनिट प्लेस पर रिजल्टिंग वैल्यू क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। हमारे पास यूनिट प्लेस की वैल्यूज हैं सारी की सारी। और इसके बाद हमने एक बात और पढ़ी थी, ये बात होती थी 0 1 5 6 के लिए। अगर मैं बात करूँ 4 और 9 के लिए, अगर मैं यहीं पर बात करूँ 4 और 9 के लिए, अब 4 और 9 में मैंने एक बात यहाँ पर पढ़ी थी कि 4 की पावर अगर ऑड है और 4 की पावर अगर इवन है, तो आप देखिए यहाँ पर 4 की पावर अगर ऑड है और 4 की पावर अगर इवन है तो क्या आएगा। ऑड के लिए अगर 4 की पावर ऑड है, मतलब 4 की पावर 1 है या 4 की पावर 3 है या 4 की पावर 71 है या 4 की पावर 29 है
या 4 की पावर 103 है, तो आप ध्यान दीजिए जो भी 4 की पावर ऑड के साथ डिजिट्स की वैल्यू, डिजिट्स का नंबर का पावर लिखा होगा ऑड नंबर ऑड में, तो उसका मतलब है कि वहाँ पर जो फाइनल रिजल्टिंग वैल्यू आने वाली है उसकी यूनिट पर जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 4। लेकिन अगर 4 की पावर इवन है, मतलब 4 की पावर 2 लिखा हो, 4 की पावर 8 लिखा हो, 4 की पावर 16 लिखा हो, 4 की पावर 400 लिखा हो, या 4 की पावर 998 लिखा हो, तो आप क्या देखोगे कि अगर 4 की पावर इवन है तो यहाँ पर जो डिजिट आने वाली है वो आ जाएगी यूनिट प्लेस पर 6 फाइनल आंसर में। ये बात थी 4 के लिए। जब 4 की पावर ऑड है या किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट की वैल्यू 4 है, उसकी पावर भी ऑड है, तो हमारे पास रिजल्टिंग वैल्यू का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। लेकिन अगर 4 की पावर इवन है, और या फिर मैं कहूँ किसी भी नंबर को ऐसा बनाया जाए जिसकी यूनिट डिजिट 4 है और उसकी होल पावर अगर इवन नंबर में कुछ भी बड़ी से बड़ी नंबर लिखी हो, तो अगर वो इवन है तो इसका मतलब है कि रिजल्टिंग वैल्यू में जो यूनिट डिजिट होगी वो 6 आने वाली है। अब ऐसे अगर मैं बात करूँ 9 के लिए, तो 9 की पावर अगर ऑड हो जाए और 9 की पावर अगर इवन हो जाए अगर 9 की पावर ऑड है तो 9 की पावर अगर ऑड में, 9 की पावर 1, 9 की पावर 7, 9 की पावर 1 7, 9 की पावर 29, 9 की पावर 23 एंड सो ऑन, तो आप देखोगे जो हमारे पास रिजल्टिंग वैल्यू आएगी उसकी यूनिट डिजिट पे जो वैल्यू आएगी वो 9 ही आने वाली है। जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगी उसके यूनिट प्लेस पर वैल्यू क्या आने वाली है, 9 आने वाला है। लेकिन अगर 9 की पावर इवन कर दिया जाए, जैसे मैंने कहा 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, 9 की पावर 28, 9 की पावर 76 एंड सो ऑन, तो आप देखोगे जो हमारे पास वैल्यू आने वाली हो उसकी यूनिट प्लेस पर जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। जो यूनिट प्लेस पर वैल्यू आने वाली है वो 1 आएगी। तो 9 और 4 की कंडीशंस में चीज़ें एक जैसी पूरा चलती हैं, लेकिन वहाँ पर जो वैल्यूज़ आती हैं वो 9 और 4 के रिस्पेक्ट में अलग अलग आती हैं। तो इन बातों को बहुत ही समझदारी के साथ समझना है आपको, बहुत ही दिमाग से समझना है चीज़ों को। अब बात करते हैं मेन चीज़ की। अगर मैं बात करूँ, अभी इसका एग्जाम्पल भी देखना है, अभी इसके क्वेश्चन भी देखना है कितना आसानी से आप करोगे। अब अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, मेरे पास 0150156 हो गया, 49 हो गया, नंबर बचा हमारे पास 2, नंबर बचा हमारे पास 4, नंबर बचा है हमारे पास, यहाँ पर 4 नहीं है, नंबर बचा है हमारे पास 2, नंबर बचा है 3, नंबर बचा है 7 और नंबर बचा है हमारे पास 8। अब अगर इन्हीं सभी नंबर को मैं देखूं तो यहाँ पर आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं आपको। तो अगर हमारे पास 2 की पावर, यहाँ पर 2 की पावर अगर x लिखा हो, 3 की पावर x लिखा हो, 7 की पावर x लिखा हो या 8 की पावर x लिखा है, और यहाँ पर अगर x की वैल्यू 4n, यहाँ पर x की वैल्यू अगर 4n+1 हो जाती है और यहाँ पर वैल्यू x की 4n+2 हो जाती है, और यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 4n+3 हो जाती है। अब इसका मतलब समझा रहा हूँ कि 4n+1+2+3 है क्या। तो आप ध्यान दीजिए एक बात मेरी, इसका मतलब है कि अगर 2 की पावर x में अगर 4n है, इसका सिंपल सा फंडा है, 3 की पावर x में अगर 4n है x की वैल्यू, 7 की पावर x में 4nx की वैल्यू, अगर 8 की पावर x में 4nx की वैल्यू, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसी पावर वहाँ पर लिखी हुई है 2378 का, या ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट पर 2378 आता हो, उसकी ऐसी पावर लिखी है जो पावर 4 के मल्टीपल में है। अगर पावर 4 के मल्टीपल में है तो इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर x के प्लेस पर आप सीधे के सीधे 4 रख सकते हो, आप सीधे सीधे पावर में 4 रख सकते हो जब x की वैल्यू 4n है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट पे 2 की पावर 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, यूनिट प्लेस पर 6 आ जाएगी, यूनिट प्लेस पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, यूनिट प्लेस पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और अगर मैं बात करूँ 3 की पावर x में 4n आ गया तो वो भी क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। तो आप देखोगे कि 3 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 81, जिसकी यूनिट डिजिट पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बहुत ही ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। अभी इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा चीज़ें। 7 की पावर 4 का मतलब हो गया कि 1 आ जाएगा यूनिट डिजिट पे। 8 की पावर 4 का मतलब, क्योंकि x की वैल्यू 4n है, x की वैल्यू 4 के मल्टीपल में है, जैसे 4 के मल्टीपल इन द सेंस अगर x की पावर मतलब 8 की पावर अगर वहाँ पे 64 कर दूँ तो मतलब 64 4 का मल्टीपल है। तो मैं अगर 8 की पावर 64 की यूनिट डिजिट फाइंड करना हो तो उसका मतलब अगर मैं 8 की पावर 4 का यूनिट डिजिट मिल जाता है मुझे, तो वही डिजिट 8 की पावर 64 में भी आएगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि 8 की पावर 4 करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा एज यूनिट प्लेस पे वैल्यू।
लेकिन अगर x की पावर x इज इक्वल्स टू 4n+1 है, इसका मतलब जो भी नंबर लिखा हुआ है किसी भी नंबर 2, 3, 7, 8 के पावर में से, तो इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू का जो वैल्यू आप लिखे हुए हो वहाँ पर पावर में, वो 4 का मल्टीपल तब होगी। इसका मतलब है जब उसको आप डिवाइड करोगे तो वहाँ पर आपके पास 1 रिमाइंडर आ रहा है। जब आप उस पावर को 4 से डिवाइड कर रहे हो, उसका मतलब पावर डिवाइड होने के बाद 1 एज ए रिमाइंडर आ रहा है। मतलब मल्टीपल जब एक उसको बढ़ा दिया जाए या एक वो उसको मतलब देखा जाए तो तभी वो उसका मल्टीपल हो पाएगा। मतलब एक वो ऑलरेडी बढ़ के है, इस वजह से वो क्या है, एक उसका रिमाइंडर आ रहा है। जैसे कि मैं बोलूँ 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 में आप देखोगे तो 4 से डिवाइड करोगे तो 1 जा जाएगा प्लस 1 क्या है, रिमाइंडर है। यही रिमाइंडर क्या हो जाएगी हमारे पास, उस पर्टिकुलर 2, 3, 7, 8 का पावर बन जाएगी। मतलब अगर हमारे पास 1 एज ए रिमाइंडर आता है तो 1 क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा, एज इक्वल्स टू 1 मान लेते हैं हम। तो यहाँ पर हो जाएगी 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1 और 8 की पावर 1 में आप देखोगे यूनिट प्लेस पर वैल्यू जो आने वाली है, वो जो नंबर्स लिखे हैं वही आने वाली है। ये यूनिट प्लेस की वैल्यू है, ये 3 यूनिट प्लेस, 7 यूनिट प्लेस और 8 क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी क्या है, 2 एज ए रिमाइंडर है। 4 का मल्टीपल तब होगा जब 2 हमारे पास घटा दी जाए उसमें से, या हम उस पर्टिकुलर पावर को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 7 की पावर 2 एंड 8 की पावर 2। तो आप देखोगे हमारे पास 2 की पावर 2 में यूनिट प्लेस पे वैल्यू हो जाएगी 4, 3 की पावर 2 में यूनिट प्लेस पे वैल्यू हो जाएगी 9 और 7 की पावर 2 में वैल्यू हो जाएगी 9 और 8 की पावर 2 में वैल्यू हो जाएगी 4। तो आप देख रहे हो कि अगर कोई भी पावर 4 की डिविजिबल नहीं है बल्कि 2 रिमाइंडर है, तो वो रिमाइंडर ही उस पर्टिकुलर वैल्यू का, उस पर्टिकुलर डिजिट का पावर बन जाएगा और उसके बाद जो भी यूनिट डिजिट पे वैल्यू आएगी वही उस पर्टिकुलर पूरे नंबर की यूनिट डिजिट की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3, तो इसके पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो मतलब 2 क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर 3 क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर 7 क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर 8 क्यूब हो जाएगा। तो आप देखो कि यूनिट प्लेस पर वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलोगे 8, यहाँ पर आ जाएगी 7 यूनिट प्लेस पर और यहाँ पर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी यूनिट प्लेस पर वैल्यू और यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी यूनिट प्लेस की वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझनी होंगी क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसमें कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपके पास 212 की पावर 42 है, अब मैंने बोल दिया कि 42 क्या है, इसकी पावर है। अब आप 42 को अगर डिवाइड करोगे 4 से तो ये 10 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर 40 और 2 क्या आ जाएगा, एज ए रिमाइंडर आ जाएगा। तो अगर आप देखो इसकी यूनिट प्लेस पे वैल्यू 2 है और इसकी पावर अब कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। तो जो यूनिट प्लेस वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, 4 आने वाली है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। इस पर्टिकुलर वैल्यू के अगर मैं टोटल सॉल्व करूँ तो यूनिट वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यूनिट प्लेस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 4 आ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि अगर आपके पास 378 है और उसकी पावर मैंने यहाँ पर ले लिया 172। अब आप देखिए 172 क्या है, इस पर्टिकुलर नंबर का पावर है। क्या 172 4 का मल्टीपल है, क्या 172 4 से डिविजिबल है? तो आप बोलोगे यस सर, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा 172 भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इसकी यूनिट प्लेस की वैल्यू देखूंगा तो 8 और यहाँ से डिविजिबल होने के बाद पावर कितनी बन जाएगी, 4। तो मतलब 8 की पावर 4 की वैल्यू आप चेक करोगे, मैंने लास्ट अभी पढ़ाया था कि 8 की पावर 4 की जब वैल्यू आती है तो उसके पूरे हुए नंबर की वैल्यू की यूनिट डिजिट पे वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजी कर देंगी आपके लिए जब आप प्रैक्टिस करने जाओगे। अगर मैंने कहा यहाँ पर आप देखो 393 या 397 की पावर अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 103 है, तो 103 का मतलब है कि यहाँ पर 100 + 3, 104 से डिविजिबल है, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यूनिट प्लेस पर 7 की पावर 3, तो आप देखोगे 7 की पावर 3 का मतलब होगा यूनिट प्लेस पर जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। तो ये सारा कुछ आपको समझाने के लिए था, ये सारा कुछ आपको बताने के लिए था कि चीज़ें कितनी आसानी से किया जा सकता है। हमारे पास अब पहला क्वेश्चन इस टॉपिक का क्वेश्चन कहता है कि यूनिट डिजिट ऑफ 78 टू द पावर 89 प्लस 106 टू द पावर 73 प्लस 57 की पावर 43। तो आप ध्यान रखिए कि यहाँ से मैंने कहा कि 78 में आप ध्यान दो तो आप लिख सकते हो 8, 78 की पावर 89 प्लस 106 की पावर 73 प्लस 57 की पावर 43। अब हमने क्या किया, हमें पाना है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड करना है। क्वेश्चन में मिलेगा क्या कि 8 की पावर
या 6 की पावर या 7 की पावर अगर बना लेते हैं तो हम यूनिट प्लेस वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ 8। अब आप देखिए इस पावर को डिवाइड करोगे, इस पावर को अगर आप डिवाइड करो तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 89 से रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। 73 से रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास, आप बोलोगे 1, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि 88 + 1, 72 + 1, 40 + 3, तो यहाँ से मैं 8 की पावर डायरेक्ट ले सकता हूँ 1 प्लस 6 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 3। अब आप देखिए 8 की पावर 1 करने का मतलब यूनिट प्लेस पे वैल्यू 8 आ जाएगी, प्लस 6 की पावर कुछ भी हो तो 6 ही आती है, प्लस 7 की पावर अगर 3 है तो उसकी यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या आ जाती है 3। ये सभी वैल्यूज़ क्या हैं, उसकी यूनिट प्लेस की वैल्यूज़ हैं। और इन सभी को अगर आप ऐड कर दो, आप ध्यान दीजिए, तो अगर मैं यहाँ पर ऐड करूँ तो आप देखोगे 17 का 7 क्या आ जाएगा हमारे पास, यूनिट प्लेस आ जाएगा हमारे पास, यूनिट प्लेस वैल्यू ऑफ रिजल्टिंग आंसर, ऑफ रिजल्टिंग नंबर। तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन था इसलिए आपको डिटेल में बताया, आगे क्वेश्चन आप देखते ही कर दोगे, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने बच्चों के ऊपर। यूनिट डिजिट ऑफ 871 to the power 426 प्लस 370 to the power 299 प्लस 107 to the power 57 प्लस 57 to the power 103। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1 की पावर कुछ भी हो, फिर भी अगर मैं देख लेता हूँ तो 26 डिवाइड करोगे 4 से तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा, प्लस 7 की पावर 99 अगर डिवाइड करोगे तो 96 प्लस 3 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, प्लस 107 में अगर 7 की पावर देखोगे तो 56 प्लस 1 57, एक रिमाइंडर आ जाएगा, प्लस 57 से 7 लिखोगे यहाँ पर 103 से 100 प्लस 3 में 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो यूनिट प्लेस की वैल्यू 1 प्लस 7 की पावर 3 का मतलब 3 प्लस 7 प्लस 3, तो 3 3 6 7 13 और 1 14 का 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस आ जाएगा, यूनिट वैल्यू आ जाएगी, यूनिट डिजिट आ जाएगी। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 3 की पावर 87 इंटू 14 की पावर 117 इंटू 9 की पावर 53 इंटू 23 की पावर 96। पिछली दो क्वेश्चन में चीज़ों के एडिशन था, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्वेश्चन 1-2 लगातार आ जाए तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, या फिर उसको मिस नहीं करना है कि वो ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 3 की पावर 87 में, जिसमें 87 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि हमारे पास 4 की टेबल में 84 आता है और 3 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई। देखा यहाँ पर क्या होता है, कन्फ्यूजन होने लगती है, क्योंकि आपका भी रिदम बना था एडिशन वाला। इनटू में 14 की पावर में से 4 लोगे और 117 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा, इंटू 9 की पावर 53 को अगर डिवाइड करोगे तो 52 डिविजिबल है लेकिन 1 रिमाइंडर आ जाएगा, इंटू यहाँ पर आप देखोगे 3 की पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि 96 4 से डिविजिबल है तो एज ए पावर 4 ले लो वहाँ पर। तो 3 की पावर 3 का मतलब है कि 7 आ जाएगा, बिल्कुल। 4 की पावर 1 का मतलब 4 आ जाएगा, 9 की पावर 1 का मतलब 9 आ जाएगा, और 3 की पावर 4 का मतलब है 1 आ जाएगा। 3 3 का 9 थे 27 थे 81 का 1, 7 चौक 28, 28 का 8 पिक कर लो, और 8 9 का 72 का 2, क्योंकि 2 1 2 होने वाला है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी। इसकी फोर्थ ऑप्शन का जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल्स टू 1 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 3 टू द पावर 3 प्लस 4 टू द पावर 4 प्लस डैश 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 प्लस 10 टू द पावर 10, तो इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 4 प्लस 3 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा यूनिट प्लेस पर 7 आ जाएगा, प्लस 4 की पावर 4 का मतलब है कि वहाँ पर आप देखोगे 4 की पावर क्या है, इवन है, तो आप देखोगे अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट प्लेस पे वैल्यू 6 आती है, 5 की पावर कुछ भी हो तो 5 आता है, 6 की पावर कुछ भी हो तो 6 आता है, प्लस 7 की पावर 7 का मतलब है 7 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा, तो अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो मतलब 7 की पावर 3 हो जाएगी, प्लस 8 की पावर रिमाइंडर आ ही नहीं रहा है तो उसका मतलब पावर 4 हो जाएगा, प्लस 9 की पावर रिमाइंडर आप देखोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 10 की पावर अगर यहाँ पर आप कुछ भी देखो जैसे 2 आ रहा है रिमाइंडर तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 6 18 प्लस 5 23 प्लस 6 29 का 9, मतलब 29 लिख देता हूँ, प्लस 7 क्यूब करोगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ से 8 की पावर 4 करोगे तो आपके पास 6 आ जाएगा, प्लस 9 आ जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 9 6 15 और 3 18 और 9 27, 27 का 7 हमारा क्या है, इसका यूनिट प्लेस पर जो वैल्यू है वो आ जाएगी, ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर x की पावर x इज इक्वल्स टू आप देखो तो 164 की पावर 169 है,
मतलब अगर x की इक्वल्स देखूँ तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी, आप यहाँ पर देखिए तो 69 में अगर आप डिवाइड करोगे 4 से तो वहाँ पर 68 डिविजिबल है बट 1 रिमाइंडर हो जाएगा, प्लस 337 में 36 डिविजिबल है तो वहाँ पर भी 3 की पावर 1 रिमाइंडर हो जाएगा, माइनस 7 की पावर 26 में 24 डिविजिबल है जिसमें 2 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये संख्या है बड़ी और दोनों संख्याएं छोटी, बहुत छोटी, इन दोनों को ऐड करोगे तब भी इसके पावर से कम ही रहेगी। तो इसका मतलब है कि दिस इज नेगेटिव नंबर, दिस इज पॉजिटिव नंबर, तो ये माइनस ये हो जाएगा और उसके बाद आंसर जो आएगा हमारा नेगेटिव में आएगा। लेकिन मुझे मतलब किससे, यूनिट प्लेस से मतलब है। यहाँ से देखोगे 7 आ जाएगा दोनों का सम, माइनस 7 का 9 आ जाएगा और 9 से 7 जाएगा तो माइनस में कुछ वैल्यू आएगी जिसकी यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या आ जाएगी 2। और यहाँ पर ऑप्शन में दे नहीं रखा तो मैं इसका राइट आंसर 2 मान लेता हूँ, इसका राइट आंसर 2 मान लेता हूँ, वही राइट आंसर है इसका। यहाँ पर टाइपिंग एरर है तो 2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। तो आप 2 पे टिक करिएगा। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द यूनिट डिजिट इन 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड अप टू 50 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास कोई भी नंबर लिखा है तो उससे छोटी नंबर्स को अप टू 1 तक मल्टीप्लाई कर दो लिखकर। जैसे मैंने कहा यहाँ पर n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू 1 तक आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं 1 फैक्टोरियल की बात करूं तो यहाँ पर कह सकता हूँ 1 इंटू 1 मतलब 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस अप टू 50 इंटू 49 एंड सो ऑन करके आ जाएगा 1 तक। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस 5 के बाद और इस 5 से पहले के नंबर्स में आप देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं आ रहा जहाँ पर 5 आ रहा हो। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ यूनिट प्लेस पे 1 प्लस 2 प्लस 3 2 6 4 3 12 2 24। तो अब उसके बाद देखिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 चौके 20, तो 20 में 0 आ गया। अब 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 0 प्लस नेक्स्ट नंबर में 6 फैक्टोरियल में 5 आएगा, 7 में भी, 8 में भी, अप टू 50 तक सभी नंबर्स में 0 0 फॉर्म हो रहे हैं, 10 फॉर्म हो रहा है, 5 फॉर्म हो रहा है, इवन नंबर फॉर्म हो रहे हैं। मतलब सबका प्रोडक्ट अगर आप करोगे सभी अलग अलग नंबर्स का तो सभी अलग नंबर्स की यूनिट डिजिट 0 ही आने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देखते चले जाओ 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड सो ऑन अप टू 0 50th टर्म तक। तो आपको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, आगे के 5 या 4 डिजिट से, क्योंकि 5वां डिजिट 5 का मल्टीपल है जो कि इसमें इवन नंबर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 6 4 10 2 12 और 1 13 में से जो हमारा यूनिट प्लेस पे वैल्यू है वो कितनी है 3 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 30 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको आगे की 4 डिजिट या 4 नंबर या 4 फैक्टोरियल ही सॉल्व करने और आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 150 होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, आपको पिछली क्लास में बताया था कि 0 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो अगर ये मैं संख्याएं अप टू 150 टर्म्स तक लिख लूँ तो टोटल कितने नंबर्स हैं 151। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मुझे 0 का कोई रोल नहीं है। आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि 1 से लेके 150 या 1 से लेके n तक जितने भी नंबर्स लिखते हैं, फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है, फर्स्ट n प्राकृतिक संख्याओं का सम होता है n प्लस 1 अपॉन में 2। लेकिन अगर मैं इस 0 को एलिमिनेट करके बाकी नंबर्स को मैं ऐड करके लिख दूं, क्योंकि यहाँ पर सम ऑफ द फर्स्ट 150 नंबर्स पूछा है, तो इसका मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू 150 तक की चीज़ें। अगर अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास कितने नंबर्स हैं 1 से लेके 150 तक, तो आप बोलोगे हमारे पास 150 नंबर्स हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई 150, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स हो गए। तो हमारे पास सम का आ जाएगा, सम आ जाएगा यहाँ से 150 इंटू में 150 प्लस 1 अपॉन में 2। तो 2 का टेबल पढ़ोगे तो 75 जाएगा। तो यहाँ से 75 इंटू यहाँ से आप देखिए तो आ जाएगा 151 और ये यूनिट प्लेस पर 5 और यूनिट प्लेस पर 1 इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 पे हमारी 5 वैल्यू क्या आ जाएगी, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी। इस क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 0 एलिमिनेट करके वहाँ से नेचुरल नंबर बना लिया, चीज़ों को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन है 22 की पावर 22 अगर मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूँ। तो इसका सिंपल फंडा ये है कि अगर आप यहाँ से देखो तो 2 की पावर
22 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा, बना सकता हूँ मैं इसकी पावर 22। तो यहाँ से आप देखो तो 4 की पावर 22 को अगर मैं फिर से देखूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2 अगेन। तो 4 चौके 16 का यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या है 6। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन है कि इफ द यूनिट डिजिट ऑफ इतना इतना इज 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो अगर यहाँ पर ध्यान दूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ए से मतलब रखता हूँ, ए की पावर 72। इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब यहाँ पर ए की पावर 4 रहा होगा। अब ए की पावर 4 आप ध्यान दो, तो वहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर लिख दूँ कि जिसके पावर 4 करने पर हमारे यूनिट प्लेस पे वैल्यू 1 आ जाए। तो पहली बात 1 की पावर 4 करने पर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। 3 की पावर 4 करने पे क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, क्योंकि 81 का 1। 7 की पावर 4 करने पे आप बताओगे वहाँ पे भी 1 आ जाता है। और 9 की पावर 4 का मतलब 9 की पावर इवन में हमेशा वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। तो यहाँ पर 4 केसेस है हमारे पास जहाँ पर अगर किसी भी डिजिट की पावर अगर 4 है 1379 में से, तो उसकी यूनिट प्लेस पे वैल्यू जाने वाली रिजल्टिंग वैल्यू में वो 1 ही आने वाली है। यहाँ पे 3 भी लिखा है, 7 भी लिखा है, 9 भी लिखा है, मे बी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस अब डैश 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 इतना इतना इतना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस 100 स्क्वायर तक आप देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम पूछा हुआ है। तो हमारे पास सिंपल से फॉर्मूला होता है, अगर मैं बात करूँ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। तो यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, 100। 100 इंटू 101 हो जाएगा क्योंकि प्लस 1, और इंटू में आप देखोगे तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आ जाएगा, और 200 में 1 ऐड करोगे तो 201 हो जाएगा अपॉन में 6। ये 3 से 2 बार, और 3 से 3 6 18, 3 7 21, और ये 2 से 50 बार जा रहा है। तो जब भी हमारे पास नंबर 0 आ गया किसी भी डिजिट पे, जब भी किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 आ चुका हो, आप उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो हमेशा वो क्या देगा, यूनिट प्लेस पर क्या देगा, हमेशा 0 देगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है वही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप फॉर्मूला याद रखिएगा इस चीज़ का। अगला क्वेश्चन है कि 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस प्लस 10 की पावर 10 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। शायद हमने क्वेश्चन कर लिया है, अभी वाला लास्ट वाला जो क्वेश्चन हमारा था, कहाँ पे है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का 7 आ रहा था आंसर, यही सेम क्वेश्चन आ गया वहाँ पे, ठीक है, डबल टाइम आ गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 7, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, पहले की तरह ही सॉल्व होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि 1 फैक्टोरियल की पावर 1 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 3 प्लस डैश 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 प्लस 10 की पावर 5 10 फैक्टोरियल की पावर 10। अब जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन जो किया था 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल सो ऑन, तो हमने कहाँ तक चेक किया था, सिर्फ और सिर्फ 4 तक चेक किया था, क्योंकि 5 के पास चीजें मल्टीप्लाई होकर 0 दे रही थी यूनिट प्लेस पे। तो जब आप यूनिट प्लेस की वैल्यू 0 में आप कुछ भी ऐड करोगे तो जो आप ऐड करो उसी का यूनिट प्लेस तो आएगा। तो अगर मैं बात करूँ 1 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2 का मतलब 2 स्क्वायर, प्लस 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 का क्यूब, प्लस 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 3 12 12 दूना 24। तो यहाँ से हो जाएगा 24 की पावर 4, प्लस सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 0 आ जाएगी, मैं इसको लिखूंगा नहीं, ठीक है। अब आप ध्यान रखिए, तो 1 प्लस 4 प्लस 6 की पावर कुछ भी तो 6 आने लगता है, प्लस 4 की पावर अगर इवन है तो यहाँ पे क्या आने लगता है, 6 आने लगता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 4 1 5 6 11 और 6 17 हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी उसके लास्ट की 2 डिजिट में से एक डिजिट हमारे पास क्या आ जाएगी, 7 हो जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा फैक्टोरियल में वहां तक चेक करो जहां पर आपके पास 0 ना निकल रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 888 की पावर 9235 फैक्टोरियल प्लस 222 की पावर 9235 फैक्टोरियल प्लस 666 की पावर 2389 फैक्टोरियल प्लस 999 की पावर 9999 फैक्टोरियल। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं किसी भी फैक्टोरियल की बात करता हूँ, अगर 4 फैक्टोरियल है उससे बराबर है या उससे बड़ी है, इफ एनी नंबर विच इज इक्वल्स टू 4 और ग्रेटर देन 4, तो इसका मतलब है उसके पास खुद ब खुद क्या है,
4 का मल्टीपल बैठा हुआ है। अगर 9235 फैक्टोरियल देखोगे तो उसमें 4 तो आने वाला है, 1 तक ले जाओगे जब। 9235 को देखोगे तो 1 तक ले जाने पे 4 आने वाला है उसके मल्टीपल में। 2389 हो, चाहे 4 टाइम 9 हो, या कोई भी ऐसा नंबर हो जो 4 फैक्टोरियल से बड़ा हो या बराबर हो, उसमें क्या है, एक मल्टीपल 4 का तो रहेगा एटलीस्ट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 8 की पावर क्या हो जाएगी 4 प्लस, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, यहाँ से 6 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 में यहाँ पे मिसिंग है यहाँ पर। स्टार्टिंग में था 8 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 4। तो 8 की पावर 4 का मतलब होता था कि 6 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 4 का मतलब होता था 6 आ जाएगा, ठीक है। और 6 की पावर कुछ भी होता है 6 आता है, 9 की पावर अगर 4 इवन नंबर है तो 1 आता है। तो अब यहाँ पर आप इसको ऐड करोगे तो 18 19 का 9 आ जाएगा। हमारा यूनिट प्लेस पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो 13 का फर्स्ट ऑप्शन हमारा जाएगा राइट आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा है क्वेश्चन इतना कि लास्ट 5 डिजिट फाइंड करो इफ 1 फैक्टोरियल की पावर 5 प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 4 प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 3 प्लस 4 फैक्टोरियल की पावर 2 प्लस 5 फैक्टोरियल की पावर 1 प्लस 10 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल 1000 फैक्टोरियल 1000 फैक्टोरियल की पावर 2 एंड सो ऑन ऐसे करके लिखा हुआ है नंबर। तो आप ध्यान दीजिए, हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है कि जहाँ पर अगर 5 डिजिट की बात कर रहा है तो ऐसा कोई नंबर देख लो जहाँ पर 0 बन रहा हो और उसकी पावर अगर 5 है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर 5 0 लास्ट के आने वाले हैं। अगर किसी भी नंबर में 5 मतलब कोई भी नंबर में 0 बन रहा है और उसकी पावर 5 या 5 से ज़्यादा दे रखी है, इसका मतलब उस वहाँ पर 5 0 या 5 से ज़्यादा 0 आने वाला है। जैसे मैंने कहा कि अगर 50 की पावर 5 लिख देता हूँ तो लास्ट के 5 0 के आएंगे कि नहीं आएंगे, उसमें 5 0 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उसकी पावर कितनी दे रखी है 5 दे रखी है ना 0 की। तो ऐसे ही मैं अगर बात करूं तो 10 की पावर 5 में अगर 10 फैक्टोरियल की पावर 5 में आप देखो तो यहाँ पर एटलीस्ट एक 0 तो आ ही रहा है, और जब आप 5 और एक इवन नंबर लेके आओगे तो 2 0 हो जाएंगे। अब अगर एटलीस्ट एक 0 आ रहा है उसकी पावर अगर 5 करोगे तो इसका मतलब वहाँ पर 0 0 0 0 0 5 डिजिट आ जाएगा किसके में 10 फैक्टोरियल की पावर 5 में। इससे बड़ी सम नंबर नहीं ले रहा हूँ मैं, ये नंबर नहीं ले रहा, क्योंकि इन सभी के प्लेस पर, इन सभी के नंबर्स के प्लेस पर एटलीस्ट 5th प्लेस तक हमारे पास 0 आने वाले हैं, उससे ज़्यादा भी आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 100 की पावर 4 लिखा हुआ है। तो 100 फैक्टोरियल की पावर 4 है, तो यहाँ पर और बहुत सारे जीरोज आएंगे और उसकी भी पावर 4 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब खूब सारे जीरो, भर के जीरोज आएंगे उसके कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स तक। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 10 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल की पावर 1 की बात करता है, पावर में 1 की बात करता है, तो 5 का मल्टीप्लाई 4 से, 4 का मल्टीप्लाई 3, 3 का मल्टीप्लाई 2 से, तो आप देखोगे तो 120 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और 4 फैक्टोरियल की पावर 2 की बात करता हूँ मैं, तो 4 × 12 दूना 24, 24 की पावर 2 करोगे तो 576 आ जाएगा। यहाँ पर 3 फैक्टोरियल की पावर 3 है, 3 दूनी 6, 6 की पावर 3 करोगे, 3 फैक्टोरियल की पावर 3 तो मतलब 3 दूनी 6 की पावर 3 करोगे तो 216 आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल की पावर 4 करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर 16 आ जाएगा। और 1 फैक्टोरियल की पावर 5 करो या 1 फैक्टोरियल की पावर 1000 करो तो क्या आने वाला है, 1 की फैक्टोरियल की पावर 5 करोगे तो 1 ही आने वाला है। इसको ऐड कर लो तो 6 6 18 18 और 1 19, और यहाँ पर आप देखोगे 7 2 9 2 11 और 1 12, 5 1 6 2 8 और 1 9 और 2 जीरोज आ गए। तो लास्ट के 5 डिजिट्स हमारे पास क्या आ रही है 00929, 00929 हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात को समझिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि 1000 फैक्टोरियल पे लास्ट के कम से कम 5 डिजिट तो 0 आने वाले हैं। 1000 फैक्टोरियल की पावर 2 करोगे, 10,000 फैक्टोरियल लिख रहे हो, तो यहाँ पे एटलीस्ट, क्योंकि इसमें 10,000 में 100 भी आएगा, 1000 भी आएगा, 10 भी आएगा, और इतने सारे 445 50 50 से 30 60 70 सब आएंगे, तो वहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज, बहुत सारे जीरोज आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया 00929, हमारे पास लास्ट के 5 डिजिट्स के नंबर हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के हैं, कुछ एसएससी के हैं, तो कुछ सीडीएस के, तो कुछ यूपीएससी के एग्जाम्स इसमें लिए गए हैं। इवन डिजिट्स का जो क्वेश्चन होता है वो गेट में भी आता है और एमबीए कैट में भी आता है क्वेश्चन। बात करता हूँ कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 99997। अगर मैं 1 से लेकर और अप टू 99997 के बीच में प्राइम नंबर्स लिखता हूँ, तो आप देखोगे 1 के बाद प्राइम नंबर 2 3 5 7 और अप टू हमारे पास नंबर लिखते चले जाएंगे अप टू यहाँ तक, अगर ये प्राइम नंबर है तो कि नहीं। तो अगर सिंपल सी बात करूँ कि क्वेश्चन ने बोला है कि इन सभी प्राइम नंबर्स के गुणनफल का यूनिट डिजिट फाइंड करो, इकाई अंक ज्ञात करो,
तो आप मुझे बताइए, हमारे पास एक 5 प्राइम नंबर और एक 2 इवन नंबर हैं, इवन प्राइम नंबर है। इन दोनों को आप प्रोडक्ट करोगे तो आप देखोगे हमारे पास 10 आ जाएगा, और 10 के यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है, और 0 इन सभी के किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टिंग वैल्यूज का यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन में 0 पे टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन 4 प्लस 9 स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 9 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 9 की पावर 6 प्लस डैश 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 प्लस 4 की पावर 99 प्लस 4 की पावर 9 की पावर 100। तो यहाँ पर आप देखिए 4 और 9 का केस है, और हमने 4 और 9 का केस पढ़ा हुआ है। तो क्या यहाँ से मैं 4 को अलग लिख सकता हूँ, 4 प्लस 4 क्यूब प्लस 4 की पावर 5 और प्लस डैश 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 प्लस 4 की पावर 99। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 की पावर 99 के बाद अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो प्लस लिख सकता हूँ 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 9 की पावर 6 प्लस डैश 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 9 की पावर 100। अब देखिए यहाँ पर 4 की पावर किस में है, ऑड में है। अगर मैं 4 की पावर ऑड लिखता हूँ यहाँ पर, तो 4 की पावर ऑड आप देखो कितनी बार लिख रहे हो, 1 2 3 ऐसे करके आप गिनोगे 99 तक तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपके पास देखो तो 1 3 5 7 करके डिफरेंसेस लिखे हैं दो का यहाँ पर, तो आप सम ऑफ द नंबर्स फाइंड कर लो यहाँ पर, सॉरी द नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लो यहाँ से। या आप देख रहे हो कि फर्स्ट n प्राइम नंबर्स का जो सम होता है वो क्या होता है, n+1/2 होता है। फर्स्ट n प्राइम नंबर्स का सम क्या होता है, n+1/2 होता है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि ये 1357 अप टू 99, तो 99 प्लस 100/2 हो जाएगा, 99 प्लस 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बार आएगा, 4 की पावर ऑड ऑड ऑड। क्यों ऐसा क्यों लिख रहा हूँ अभी आगे बताऊंगा। प्लस 9 की पावर यहाँ पर इवन लिखा है कि नहीं लिखा है। अब आप देखो तो यहाँ पर कितने लिखे हैं कि आपके पास यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल यहाँ पर आपके पास 9 की पावर इवन है, और यहाँ पर कितने टर्म्स है 9 की पावर इवेंट्स के, आप यहाँ पर 2 कॉमन करोगे तो फिर देखोगे 1 to 50 तक लिखा हुआ है। तो 1 to 50 तक लिखने का मतलब है कि आपके पास जो नंबर ऑफ यहाँ पर आप देखोगे कि कितने हैं टोटल, तो 50 हैं। तो क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि दो के डिफरेंसेस में है, तो 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर्स कितने हैं, 50 हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ 4 की पावर ऑड में वैल्यू क्या आती है, तो आप बोलो कि 4 की पावर ऑड का मतलब है कि उसके यूनिट प्लेस पे वैल्यू आ जाएगी 4, और 4 को अगर आप 50 टर्म्स में अलग अलग ऐड करते हो, या 4 को अलग अलग ना लिख के 4 को लगातार 50 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे यूनिट डिजिट जो आ जाएगी 0 आ जाएगी यहाँ से। प्लस 9 की पावर इवन का मतलब होता है कि 9 की पावर इवन का मतलब होता है 9 आ जाना, और 9 को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हो या 9 को आप 50 बार ऐड कर रहे हो लगातार, तो वहाँ पर आप देखो कि उसके यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या जाएगी, 0। तो 0 + 0 हमारे पास यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू आने वाली है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 इंटू 4 9 की पावर 2 इंटू 4 की इंटू 3, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन है नंबर्स का। तो अगर मल्टीप्लीकेशन है नंबर्स का, तो मुझे बताओ अगर 4 की पावर ऑड, यहाँ पर 4 की पावर ऑड ही लिखा हुआ है, 4 की पावर ऑड कितने बार लिखा है, 50 बार, और ये सब के सब क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मतलब 4 की पावर ऑड का 50 की पावर बन जाएगी, इंटू 9 की पावर इवन हो रहे हैं यहाँ पर कितनी बार तक, 50, तो पावर 50 हो जाएगी। क्यों, देखो मेरी बात ध्यान से समझो। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 की पावर ऑड है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। तो मैं अगर 4 इंटू 4 3 टर्म्स तक लिखूँ, और इसी के बीच में मैं 9 डाल देता हूँ, 9 की पावर इवन का मतलब 9 आने वाला है, 9 इंटू 9। तो आप देखोगे कि 4 की पावर यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ मैं, 3 बार लिखा हुआ है, और यहाँ पर 9 की पावर 3। तो यही चीज़ यहाँ पे मैंने किया और कुछ नहीं किया है। यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। तो चीज़ें वही आने वाली हैं। नंबर ऑफ टर्म्स से मुझे मतलब है, यहाँ पर उनकी जो पावर है उससे मतलब नहीं, क्योंकि मैं इवन और से चीज़ों को सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप देखो यहाँ पर हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी, अब देखिए समझिए उस चीज़ को। तो 4 की पावर ऑड का मतलब होता है कि 4 आ जाना, इंटू 9 की पावर इवन का मतलब है कि 1 आ जाना, 9 की पावर इवन का मतलब है 1 आ जाना। यहाँ पर 9 की पावर इवन का मतलब है 9 का ना आना, बल्कि 9 की पावर इवन का मतलब है यहाँ पर 1 आ जाना। माफ करना, यहाँ पर 1 आ जाना। फिलहाल उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 9 की पावर जब आप इवन करते हो, 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, तो वहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या आता है, 1 ही आता है। ठीक है, माफ करिएगा, सॉरी इसके लिए।
यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू 50 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे 9 की पावर इवन आने वाला है। अब दोनों की पावर सेम है, तो दोनों की पावर में 50 कर सकता हूँ यहाँ पर। तो आप देखोगे 4 की पावर 50 का मतलब है 4 की पावर 50 को अगर डिवाइड करोगे 4 से तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 2। तो यहाँ से 16 का 6 हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस की वैल्यू हो जाएगी, जो कि ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण या नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ द एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इतना 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 15 की पावर 2 इंटू 12 की पावर 6 इंटू 50 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 2 में आप ध्यान दीजिए हम जीरो कब बना सकते हैं, जब 5 और 1 2 का मल्टीप्लाई हो, 1 5 1 2 का मल्टीप्लाई हो, या कंप्लीट 10 का मल्टीप्लिकेशन हो। तो यहाँ पर सिंपल सी बात आप देख रहे हो कि मैं यहाँ से 5 और 2 का अलग अलग देख लेता हूँ पावर कितनी बन रही है। तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, यहाँ पे आप देखोगे तो 2 की पावर 2 इंटू 3 लिखा हुआ है। 12 का मतलब होता है 2 की पावर 2 इंटू में 3, यहाँ पर 2 की पावर 6 करोगे तो 2 की पावर 12 बन जाएगा, इंटू में 3 की पावर 6 आ जाएगी, इंटू 50 की पावर 4 का मतलब 50 को मैं लिख सकता हूँ कि 5 की पावर 2 इंटू में 2, तो 5 की पावर 2 का मतलब 5 की पावर 8 बन जाएगा यहाँ से, और 2 लिखा हुआ तो 2 की पावर 4 बन जाएगा यहाँ से, इंटू 2 2 2 4, तो 2 की पावर 2 का मतलब 2 की पावर 4 हो जाएगा। अब आप बात को ध्यान से समझिए, 5 की पावर 2 5 की पावर 8 मतलब 5 की पावर मैक्सिमम पावर कितनी जाएगी 10, इंटू 3 से मतलब नहीं मुझे 3 की पावर यहाँ पर ये और ये मिला के लिख देंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान दो तो 2 की पावर 12 2 की पावर 4 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 20 आ जाएगा। अब हमारे पास मिनिमम 5 कितना चाहिए और मिनिमम 2 कितना चाहिए मुझे जीरो बनाने के लिए यूनिट डिजिट पर। तो आप बोलोगे अगर मुझे एक 10 बनाना हो तो एक 5 और एक 2 चाहिए। सिंपल सी बात है, एक 5 और एक 2 चाहिए। मतलब अगर मैं वहाँ पर 5 के साथ मैं 4 में मल्टीप्लाई कर दूँ या 16 में मल्टीप्लाई कर दूँ फिर भी जीरो आने वाला है। तो मतलब चीज़ें डिपेंड कहाँ हो रही हैं, 5 पे डिपेंड हो रही है कि मिनिमम नंबर ऑफ 5 जितना होगा उतने से हम जीरो बना सकते हैं, उतना नंबर ऑफ जीरो। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि 5 की मिनिमम पावर कितनी है 10, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कितना आ रहा है यहाँ पर। तो मेरे पास अगर मैं देखूँ तो 5 मिनिमम है जिसकी पावर 10 है, तो यहाँ पर 10 की पावर 10 का मतलब हो गया कि हमारी यूनिट प्लेस पर कितने जीरोज जाएंगे 10 जीरोज आ जाएंगे, 10 जीरोज यहाँ पर आएंगे। तो इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से समझिएगा कितनी क्लियरिटी से चीज़ों को समझाया जा रहा है, कितनी डीप में चीज़ों को समझाया जा रहा है, ताकि आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। फाइंड द डिजिट्स एट द थाउजेंड्स प्लेस ऑफ 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1001। 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1001 का मतलब है कि अब आप ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि 10 बनाने के लिए हमें सिंपल से क्या चाहिए था, यहाँ पर 5 मिनिमम 5 के साथ साथ उतने ही नंबर ऑफ 2 चाहिए। तो 5 की पावर 3, क्या मैं यहाँ से 2 की पावर 1001 से 2 की पावर 3 कॉमन नहीं कर सकता, तो यहाँ बन जाएगा 2 की पावर 998, बिल्कुल बन जाएगा। आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ बन गया हमारे पास 10 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 998। अब ध्यान दीजिए यहाँ से तो आ जाएगा 1000, मतलब 1 2 3, चौथी डिजिट की वैल्यू की बात कर रहे हैं, हज़ार में इकाई दहाई सैकड़े हज़ार पे एक आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए तो 2 की पावर 998 को अगर 98 को डिवाइड करोगे 4 से तो रिमाइंडर 2 आने वाला है, तो मतलब 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ यहाँ पर रिमाइंडर के फॉर्म में। तो यहाँ से आ जाएगा 1000 इंटू 2 2 4, तो जो लास्ट के 4 डिजिट्स आएंगे वो आ जाएंगे 4000, और 1 2 3 4 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ारवें स्थान पर कौन सा डिजिट है 4, तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा 4, जो कि राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 433 इंटू 456 इंटू 439, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन है। देखिए 433 इंटू 456 इंटू 430 एन करके लिखा हुआ है यहाँ पर। अब आप इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो भी नंबर आएगा उस नंबर में जो वैल्यू का लास्ट डिजिट होगा, जो यहाँ पर आपने एन पिक किया था, उसका n+2 होगा। तो मतलब 3 इंटू 6 18 हो जाएगा। तो 8 का n से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगी कंप्लीट, उसमें लास्ट की जो डिजिट आएगी वो n+2 आएगी। ये क्या हो जाएगी, यूनिट प्लेस है। अब बात को ध्यान से समझिए, अगर मैं 8 में n की कोई भी वैल्यू 0 से लेकर 9 तक आप मल्टीप्लाई करूँ तो आप ध्यान से समझिए, मैं 9 यहाँ पर हटा सकता हूँ क्योंकि 9 नहीं है ऑप्शन में, 9 to 11 हो जाएगा, तो 9 होगा नहीं, ठीक है, और 8 भी नहीं होगा, तो 8 और 9 हटा दो, 8 एंड 9 हटा दो। अब आप बात को ध्यान से समझिए, 8 0 यहाँ पर क्या आना चाहिए, अगर 8 0 0 है तो यहाँ पर 0 + 2 2 आ गया ना, तो 8 0 0 आना चाहिए, लेकिन आगे इतना रहा है 2, तो 0 भी नहीं होगा। 1 की बात करूँ तो मैं अगर 8 1 की बात करूँ यहाँ पर तो 8 1 8 हो जाएगा,
तो मतलब अगर 1 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 2 आना चाहिए ना, सॉरी 3 आना चाहिए ना, क्योंकि +2 लिख रखा है। अगर मैं 2 की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ 8 से, तो 8 2 ज़ा 16, तो 16 में 6 आ रहा है जो कि n+2 नहीं है। सॉरी। तो इसका मतलब अगर 3 में चेक करूँ तो 8 3 ज़ा 24, 24 में 4 आ रहा है जो कि 3 क्या n+1 है, 3 से 1 ज़्यादा है। 8 4 ज़ा 32, 4 से 2 कम हो गया। 5 ज़ा करूँगा तो 0 आ जाएगा जो कि नहीं है। 8 6 ज़ा अगर मैं करता हूँ तो 8 6 ज़ा कितना आ जाएगा, 48 का 8। ये अगर n था तो क्या ये जो है n+1 n+2 नहीं है, बिल्कुल है। तो n की किस वैल्यू के लिए, तो n की किस वैल्यू के लिए 6 के लिए क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 973 की पावर 234। फिर से वही वाला क्वेश्चन कि आपके पास अगर फैक्टोरियल 4 या उससे ज़्यादा नंबर लिखा है तो आप पावर 4 पिक करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मल्टीपल लिखा हुआ है 4 का। तो 3 की पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा, यूनिट डिजिट से मतलब है मुझे 4 की पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो आप देखोगे कि 3 की पावर 4 और 4 की पावर 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 12 की पावर 4 बन जाएगा। और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, मतलब 6 का आना यहाँ पर कम, मतलब श्योर है कि 6 आएगा यूनिट प्लेस में। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यूनिट डिजिट ऑफ 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस n 4 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 4 प्लस अप टू 575 की पावर 4। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है n/30 n+1 2n+1 3n स्क्वायर प्लस 3n-1। ये अगर आप देख लो, इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ से वैल्यू निकल आएगी। 75 टर्म्स के लिए सॉल्व करना है आपको। लेकिन अगर मैं बात करूँ, आप ध्यान से देखो तो 1 से लेके 10 तक आपके पास जो भी लास्ट के डिजिट्स हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक आप देखोगे, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये 1 से लेके 10 तक के नंबर हैं। लेकिन अगर मैं 11 से लेके 20 तक की बात करूं तो वहाँ के भी यूनिट डिजिट्स क्या आएंगे, 1 2 3 4 से लेके 0 तक आएंगे। अगर मैं 21 से लेके 30 तक की बात करूं तो वहाँ पे भी डिजिट्स क्या आएंगे, 1 2 से लेके 0 तक। तो मतलब ये प्रोसेस 7 टर्म्स तक तो चलने वाला है। फिर लास्ट के टर्म्स क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 75 74 73 72 71 की पावर 4 की पावर 4 पावर 4 पावर 4 पावर 4। अगर यहाँ से मैं फर्स्ट एक लाइन का सॉल्व कर लेता हूँ तो इनटू में 7 कर दो आप, क्योंकि 7 बार वो लगातार जुड़ेंगे। फिर उसके बाद हम इसकी वैल्यू फाइंड कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। मैं इस फॉर्मूले से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूला कौन याद करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर 1 की पावर 4 है तो 1 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 4 है तो यहाँ से आप बता सकते हो 6 आ जाएगा, 3 की पावर 4 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 4 की पावर 4 है अगर तो आपके पास आ जाएगा 6, और अगर 5 की पावर कुछ भी है तो 5, प्लस 6 की पावर कुछ भी है तो 6, प्लस 7 की पावर अगर 4 है आपके पास तो 1 आ जाएगा, प्लस 8 की पावर अगर आपके पास 4 है तो आपके पास 6 आ जाएगा, प्लस 9 की पावर अगर इवन है तो 1 आ जाएगा, प्लस 0 की पावर कुछ भी है तो 0 आ जाएगा। अगर आप इन सभी नंबर्स को ऐड कर लेते हो तो 6 1 7 और 1 8 और 6 14 और 5 19 और 6 25 और 1 26 और 6 32 और 1 33, टोटल जो 33 आ रहा है वो 33 एक 1 से लेके 10 तक आ रहा है। लेकिन यही सेम नंबर ऑफ डिजिट्स में लास्ट की जो डिजिट होगी इसमें 3 ही आने वाला है। ये 3 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 70 तक फाइंड करना है, तो 21 का 1 आ जाएगा हमारे पास लास्ट डिजिट, तब तक जब तक 70 तक बात करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ के लिए फिर से आ जाऊँ, ये सब एडिशन फॉर्म में है, सब एडिशन फॉर्म में है, तो यहीं से मैं पिक कर लेता हूँ कि 1 की पावर 4 में 1 आता है, 2 की पावर 4 में 6 आता है, 3 की पावर 4 में 1 आता है, 4 की पावर 4 में 6 आता है, और 5 की पावर 5 में 5 की पावर 4 में 5 आता है। तो 6 6 12 13 14 और 5 19। तो आप देखोगे 19 का वैल्यू यहाँ पे 9 आ रहा है और यहाँ पर 1 आ रहा है, तो 9 प्लस 1 या 1 प्लस 9 देखोगे तो 10 का 0, जो कि इसकी यूनिट प्लेस में वैल्यू है हमारे पास 0। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ सर आपको 75 रख के भी दिखाता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर रख देता हूँ तो 75 इंटू में 75 176 इंटू में 75 इंटू 2 150 प्लस 1 151 हो जाएगा यहाँ से, अपॉन में 30, तो 5 से 6 बार जाएगा, 5 से 25 जाएगा, 5 से 15 टाइम्स जाएगा ये। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ से आप देखिए, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ यहाँ से तो 75 का स्क्वायर इंटू 3, 25 थे 75 और 5 थे 15, 75 5 0 हो जाएगा, -1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ से 6 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर 5 और एक इवन नंबर है, तो फाइनली हमारे पास 0 आएगा ही आएगा वहाँ से।
तो ये बात समझाने के लिए थी कि आप चाहे इस फॉर्मूले में वैल्यू को फाइंड करो या इस मेथड से वैल्यू को फाइंड करो, हमारे पास यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। तो ये थे यूनिट डिजिट्स के चुनिंदा क्वेश्चंस, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स, बहुत ही शॉर्ट सॉल्यूशन के साथ, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए। किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे, आप इन सभी क्वेश्चन को उठाइए, टच करिए, सॉल्व करिए, मेथड समझिए, ट्रिक समझिए और प्रीवियस ईयर लगाइए, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चंस हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया है क्वेश्चन। ये जितना भी वीडियो थी या लेक्चर था, जो कि आपको हेल्पफुल होगी आने वाले एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, CHSL, CGL, CDS, UPSC, CSAT, कभी भी आप कोई भी कोई एग्जाम दोगे तो ये सारा का सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करेगा आपके एग्जाम के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।